दोस्तों, आपका इंजीनियर रवि मैथ चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 1 के परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। अब हमें यहाँ पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखिए तथा बताइए दशमलव प्रसार किस रूप का है। अब यहाँ पर एक संख्या भिन्नात्मक संख्या के रूप में ली गई है 3 इंटू 3 सही 6/7। अब इसको हमें दशमलव के इसका दशमलव प्रसार करेंगे और ये किस रूप का है उसको भी हम जानेंगे। अब यहाँ 3 को तो हमने यहाँ पर यथावत ले लिया और 6 में 7 का भाग देने पर यहाँ पे 7, अब ये 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ एक 0 बढ़ा करके दशमलव लिया तो एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो 7 का 8 बार जाएगा, 17 8 56 और उसके बाद शेष 4 बचा तो वो एक 0 बढ़ाने पर 40 हो गया। तो ये 7 बचे 35, 5 बार गया, फिर इसका शेष 5 बचा, इसके आगे 0 बढ़ाया तो ये 50 हो गया। तो यहाँ पर 7 बार जाएगा, 7 7 49, फिर इसमें एक शेष बचा, एक शेष पर केवल 7 का एक बार जाएगा, 7 1 7, फिर 3 शेष बचा, 3 पर 0 बढ़ाया तो 7 चौक 28, 4 बार गया और 28 के बाद 2 शेष बचा तो यहाँ 2 बार गया, 7 दूनी 14। उसके बाद 6 शेष आ गया यहाँ इसी तरह, फिर ये 6 का ये पूरा रिपीट होगा, फिर यही भागफल जो है आगे रिपीट हो जाएगा। तो ये अशांत मतलब ये पूरा अनंत तक चला जाएगा, ये बार बार रिपीट होगा, ये अनंत तक हम रिपीट करते चले जाएंगे, ये कभी भी कट करके इसका शेषफल 0 नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत एवं आवर्ती परिमेय संख्या है, अशांत एवं आवर्ती। अब यहाँ पर आपका ये इसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं 3.8574142 का बार। अब ये बार ये शो कर रहा है कि यही संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी, इसलिए इसको अशांत एवं आवर्ती परिमेय संख्या कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ है 13/25। अब 13 में हम 25 से भाग देते हैं तो ये 25 का नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ाते हैं, 0 दशमलव लेते हैं, तो ये 125 हो गया, तो ये 5 बार गया, 130 हो गया, तो इसमें 125 का 5 बार गया, 125, 5 शेष आया, फिर हमने एक 0 बढ़ाया तो 2 बार गया, 50 हो गया। तो ये 2 बार में जाके यहाँ कट जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब शांत परिमेय संख्या हो गई। 13/25 बराबर 0.52, इसको हम बोलते हैं शांत परिमेय संख्या। इस तरह के अगर आपको शेषफल 0 हो जाता है तो वो शांत परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा, और शेषफल 0 नहीं होगा तो अशांत और आवर्ती परिमेय की संख्या में कैटेगरी में आएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्न संख्याओं को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ ये दशमलव प्रसार इसका दिया हुआ है, अब इसको हमें PQ हमने यहाँ पर
पी क्यू को दशमलव प्रसार किया और यहाँ हमें दशमलव प्रसार वाले अंकों को पी क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 0.68 इसके ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब ये होगा 6868 ये अनंत बार चला जाएगा। तो हम इसको यक्स मान लें, यक्स बराबर 0.6868 अनंत बार, इसको हम समीकरण 1 मान लें। फिर इसमें हमें ये 68 को पूर्णांक बनाना है, 100 से गुणा करें, तो ये दोनों तरफ हम 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 100x गुणे यहाँ पर दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा, तो 68.6868 ये अनंत तक चला जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो -x बराबर 0.6868, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 100 में से 1 x गया माइनस, तो 99x हो गया। यहाँ पर अब ये 0.6868 और ये 0.6868 सब कट जाएगा। अब यहाँ पर केवल बचेगा 68 माइनस 0, तो ये बराबर हो गया 68। अब x की वैल्यू हम निकालते हैं 68। अब ये 99 इधर आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, 68/99। ये आपस में यहाँ पर कोई संख्या से कट नहीं रहा, तो ये अपने इसी रूप में 68/99 होगा। इसको P/Q के रूप में आ गया, यही आपका आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 0.123 का बार। अब इसको हम 3 का बार, इसका मतलब ये हो गया 1 2 का रिपीट नहीं होगा, 3 3 3 ये आपका रिपीट होता जाएगा। तो हम यहाँ पर x बराबर 0.1233 अनंत बार, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसमें हम 100 से गुणा करें, x इंटू 100 बराबर, अब यहाँ पे ये 0.1233 से इसमें भी 100 से गुणा हो गया, दोनों तरफ हमने 100 से गुणा कर दिया। तो अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 100x बराबर, अब ये 100 का इसमें भी गुणा हुआ, तो ये 2 दशमलव जो है 2 अंक पीछे चला जाएगा, तो ये 12.333 अनंत तक चला जाएगा। तो इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब आगे हमें एक समीकरण और बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 2 पर ये पॉइंट के बाद 1 2 आ रहा, यहाँ हमने पॉइंट के बाद 1 2 को हटा दिया, मतलब 100 से गुणा किया, तो ये पूर्णांक हो गया, और इसके पॉइंट के बाद केवल 3 3। तो अगला जो हम समीकरण बनाएंगे वो भी पॉइंट के बाद 3 3 आए, ताकि एक दूसरे से कट जाए। तो इसमें हमने फिर 1000 से गुणा किया। समीकरण 1 में 1000 गुणे x बराबर, अब यहाँ पर 1000 गुणा करेंगे तो ये 3 अंक पीछे चला जाएगा दशमलव, तो 123.333। अब हम 1000x में से -100x घटा दें, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर 123 है 0.33, और यहाँ पर -100x में भी ये 12.33, हमें ये 0.33 को काटना है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर केवल बचा आपका 123 माइनस 12। अब ये घटाने पर 111 आ जाता है। यहाँ पर 1000 में से 100x घटाएंगे तो 900x बराबर 111। अब हम इसको भिन्न के फॉर्म में लाएं, x बराबर 111/900, और ये दोनों संख्या ऊपर नीचे कहीं कट नहीं रही है, ये PQ के फॉर्म में आ गया, यही आपका आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों।